उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। 23 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है। इसी मौके को बड़े राजनीतिक संदेश में बदलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। इसकी शुरुआत 7 मार्च को हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा से होगी। वहीं 22 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा प्रस्तावित है। इन दोनों कार्यक्रमों को 2027 के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला बड़ा आयोजन 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत नई सौगातों की घोषणा भी संभव है। इस दौरान सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ कई अहम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत 5 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये सभी लोग आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे। इस संबंध में जनगणना निदेशक युवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 5 नाम राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं और कार्यक्रम के दौरान उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। हरिद्वार में होने वाले इस बड़े कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है और कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भाजपा ने इस भव्य आयोजन के लिए हरिद्वार को ही क्यों चुना। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। राज्य में सत्ता में वापसी के बावजूद पार्टी 11 विधानसभा सीटों में से महज 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने हरिद्वार में अपने प्रदर्शन को सुधारा, लेकिन असली परीक्षा अभी विधानसभा चुनाव में होनी है। यही वजह है कि भाजपा ने हरिद्वार पर विशेष फोकस शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हुई पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में भी हारी हुई सीटों पर विशेष रणनीति बनाने का फैसला लिया गया था। इस रणनीति के तहत सबसे पहले हरिद्वार को चुना गया और सरकार के 4 साल पूरा होने के जश्न की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरिद्वार जिले में भाजपा केवल 3 सीटें हरिद्वार, भेल, रानीपुर और रुड़की ही जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस ने 5 सीटें ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, बिरान कलियर और हरिद्वार ग्रामीण पर जीत दर्ज की थी। बाद में हुए मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस ने एक और सीट जीत ली, जिसके बाद जिले में कांग्रेस के कुल 6 विधायक हो गए। इसके अलावा एक सीट बसपा और एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह का यह दौरा केवल सरकार की उपलब्धियों का बखान भर नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए भाजपा 2022 विधानसभा चुनाव में कमियों को दूर करने की रणनीति पर भी काम करेगी। इसके साथ ही पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देने की तैयारी में है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जुटाने की योजना बनाई जा रही है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दूसरा बड़ा आयोजन 22 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भी धामी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से उनकी सरकार ने कई बड़े और साहसिक फैसले लिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख कदम समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में पहल रहा, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने इस दिशा में ठोस पहल की। इसके अलावा धामी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का संदेश दिया। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर सरकार ने युवाओं का विश्वास दोबारा जीतने का प्रयास किया। सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और कठोर बनाने, भू कानून को लेकर सख्त रुख अपनाने और महिला सुरक्षा से जुड़े कई फैसले भी लिए। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में योजनाओं का विस्तार भी 4 साल की उपलब्धियों में शामिल किए जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इन आयोजनों के जरिए दोहरा संदेश देना चाहती है। एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार तो दूसरी तरफ 2027 के लिए संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं में जोश भरना। हरिद्वार और श्रीनगर गढ़वाल जैसे शहरों का चयन भी प्रतीकात्मक माना जा रहा है।
हरिद्वार से भाजपा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का संदेश देना चाहती है, जबकि श्रीनगर गढ़वाल से क्षेत्रीय संतुलन और पहाड़ के विकास का संकेत देने की रणनीति दिखाई दे रही है। साथ ही पार्टी यह भी दिखाना चाहती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर तालमेल से उत्तराखंड को विशेष लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में आने वाला समय बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा जहां अपनी उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।